आप सभी का स्वागत है। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मे इट बी द हैप्पीएस्ट इवनिंग ऑफ योर लाइफ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक मिनट के लिए सोचिए, आपके शरीर में मान लीजिए कहीं पे भी चोट लग गई और यहां से ब्लड निकल रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्प्लिट सेकेंड्स में आपकी सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी जो कि इस ब्लड को रोकने के लिए कार्य करेंगी। And exactly at this place they will all hit. ऐसा कोई रैंडमली ये काम नहीं होगा। यहां से सिग्नल निकला, पहले तो यहां से सिग्नल यहां पहुंचा, यहां से सिग्नल पहुंचते ही एग्जैक्टली वही न्यूरॉन्स फायर होंगे। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। बिलियन मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो एक जो मिट्टी का कण आप देखते हो, तो उस मिट्टी के कण में भी 1,00,000 कण और समझ आए, इतना छोटा शायद एक न्यूरॉन होगा। और उसके अंदर भी और भी कई सारी चीजें होंगी। तो वो एक इतना छोटा सा कण, वो अचानक से उन्हीं कणों को कनेक्ट करेगा जो कि इस चीज को रोक सकते हैं। कैन यू सी हाउ प्रिसाइज दिस बॉडी इज? और उसके बाद वहां से वो सिग्नल देगा ब्लड को कि इधर जाओ और इधर क्लॉट करो। ये क्लॉट करने का और उस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए ब्लड पूरी बॉडी का या जो भी प्रक्रियाएं होगी वो सारी उसको पता है जाना कहां है। कैन यू इमेजिन कितने किलोमीटर्स की ये सड़कें होगी जो अंदर बनी हुई होगी? कितने किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स की, कितने छोटे छोटे बारीक न्यूरॉन्स है, उसके बावजूद भी स्प्लिट सेकंड्स में, सेकंड के भी लाखवें हिस्से में शायद ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। कितने फास्ट होगी, इतनी इंटेलिजेंट है आवर बॉडी। हमारी बॉडी जब से पैदा हुई है तब से हमारे लिए सही हार्मोन्स बना रही है, सही मात्रा में बना रही है, सही समय पर बना रही है। इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। पेन किलर्स अपने आप बना रही है, हीलर्स इन्हें अपने आप बना रही है, इनहेलर्स अपने आप बना रही है। चोट लग गई तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है। कोई भी कहीं पेट वेट खराब हो गया तो 1-2 दिन शांत रहे तो अपने आप बॉडी अपने आप को हील कर देती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए, इतनी पावरफुल है हमारी बॉडी, इतनी इंटेलिजेंट है। और हम क्या करते हैं? बुखार होते ही दवाई ले लो भाई। दवाई लेने से क्या होगा भाई? दवाई लेने से बुखार आएगा, बुखार आए बुखार कम हो जाएगा। अरे जब बॉडी जानती है इज हाउ टू हील दैट, तो फिर बाहर की दवाई लेने की क्या जरूरत है? जब बॉडी को पता है कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूं, तो फिर दवाई की जरूरत ही कहां है? नहीं नहीं, वो बुखार में दवाई नहीं ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे बॉडी से ज्यादा बेटर ड्रग कौन बनाएगा? देखिए, बॉडी को तो एग्जैक्टली पता है कि यहां चोट लगी या यहां चोट लगी या कहीं पे भी चोट लगी या कहीं पे बैक्टीरिया, उसको कैसे किल करना है। बॉडी नोज इट। इट्स अ इंटेलिजेंट मशीन। अब मुझे ये बताइए, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, राइट? 1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़। डॉलर्स की बात चलो छोड़ देते, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। तो 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ इंटू 100, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है हमारे। एंड जब बात करते हैं 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स की, तो कैन यू इमेजिन उन सभी के अंदर क्या हो रहा है? मतलब कौन सा न्यूरॉन एक्चुअली फायर करना चाहिए और कौन सा न्यूरॉन एक्चुअली नॉट फायर करना चाहिए? क्या ये इंटेलिजेंस मेडिकल साइंस में कभी भी पॉसिबल है इस दुनिया में? डेफिनेटली मेडिकल साइंस हैज एडवांस्ड अ लॉट, लेकिन फिर भी डेफिनेटली आप कहोगे कि नहीं, ऐसी ड्रग्स है ना भाई जो बॉडी को नम कर देती है। तो बॉडी ड्रग्स कंपनीज को तो पता है कि कौन सी चीज को करना है, तो उनको पता तो है। लेकिन क्या इतनी परफेक्ट इंटेलिजेंस हो सकती है कभी भी फार्मा कंपनीज में या किसी भी और कंपनी में? आज मेरा फोन पता नहीं क्यों बज रहा है, साइलेंट पे करना होगा। क्या कभी भी इतनी इंटेलिजेंस हो सकती है इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी साइंटिस्ट में और कितने भी एक्सपेरिमेंट्स में कि वो बॉडी को इतनी, क्या कहते हैं, इतनी फाइनेस्ट तरीके से मॉडल कर सके, या इतनी फाइनेस्ट तरीके से कि हाँ ये ड्रग दी तो इन्हीं न्यूरॉन्स में फैलेगी और इसी सीक्वेंस में फैलेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? आप देखिए, एक कैंसर का पेशेंट मरता क्यों है? क्योंकि कैंसर के ओनली नॉन ट्रीटमेंट्स में से कुछ ट्रीटमेंट्स है कीमोथेरेपी, रेडिएशन। करती क्या है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन? जो डायरेक्ट कैंसरस सेल्स हैं उनको मारने का कार्य करती है। बट उसके बाद क्या होता है? आदमी गंजा होने लग जाता है,
उसकी स्किन पेल हो जाती है, उसकी बॉडी में एक्चुअली वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आदमी कहता है मैं कैंसर से मरने वाला हूं, एक काम करते हैं कीमोथेरेपी वगैरह ले लेते हैं, शायद बच जाऊं, एंड उसके बावजूद भी कई सारे लोग नहीं बचते, कई सारे लोग नहीं बचते हैं। इतने सालों से बॉडी कंटिन्यूअसली कैंसर सेल्स को मार रही थी, अभी अचानक से क्या हो गया? इतने सालों से बॉडी परफेक्ट थी, अचानक से क्या हो गया? बॉडी का हेल्दी होना इज द राइट कंडीशन, बॉडी का अनहेल्दी होना थोड़ा अब नॉर्मल जरूर है, तो नॉर्मल कंडीशन। लेकिन उसके बावजूद भी आज 99% लोग देखिए, 99 तो नहीं कहूंगा, ज्यादा हो जाएगा, आप कहोगे अति हो गई सर, लेकिन एक्चुअली 99% है, बट देन फिर भी 90% ले लेते हैं। 90% people are obese, 90% people have challenges, 90% people have no energy to work, they have low confidence, they have anxiety issues, they have fear, they have a lot of worries, they have negativity, they don't have control over their anger, उनके पास समझ नहीं है कि कैसे वो अपने बिहेवियर को बदले, उन्हें पता नहीं है कि कैसे वो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। थकावट जल्दी आ जाना, रुकावट जल्दी आ जाना, गुस्सा जल्दी आ जाना, अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं होना, और बीमारियां भी ऑलमोस्ट हर आदमी को हो रही है। इतने सारे चैलेंजेस, जबकि इनमें से एक भी चीज हेल्दी नहीं है, क्योंकि नेचर में इतने सारे एनिमल्स हैं और उनमें से कोई, किसी को भी ये चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी ड्रग्स नहीं ले रहा, उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा, उनमें से कोई भी शराब नहीं पी रहा, उनमें से कोई भी लेट तक नहीं जाग रहा, टीवी नहीं देख रहा, उनमें से कोई भी लेट नहीं उठ रहा, उनमें से सभी लोग प्रकृति के बिल्कुल क्लोज है, और प्रकृति के क्लोज रहने से प्रकृति अपने आप हील कर रही है। और हमारी भी बॉडी की प्रकृति, जब प्रकृति के जैसी प्रकृति थी, तब 99% लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। कोई बीमार पड़ता था तो 99% रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते थे। हाँ, किसी को टीबी या इस तरह के रोग हो गए और उस समय डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, इलाज नहीं थे किसी भी तरह के, तो वो थोड़े से बिगड़ जाते थे। वो भी तभी बिगड़ते थे जब इंसान उसके प्रति सजग नहीं होता था। वो भी तभी बिगड़ते हैं जब इंसान को पता नहीं है कि अपनी ब्रेन और अपनी साइकोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें टू क्योर ऑल द पॉसिबल डिजीजेस ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत 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 डीप है, एंड बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगी। दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा और डीप जाना होगा, सोचना तो होगा कि वास्तव में ये तो मिरेकल है ना यार। Isn't it a miracle? It's a beautiful miracle. Our body is miracle. This nature is miracle. And हम उस मिराकल से दूर किए जा रहे हैं सिस्टमैटिकली। एंड पता है क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई आदमी मुनाफा कमाना चाहता है, कोई ना कोई आदमी है जिसको और ऐशो आराम चाहिए, कोई ना कोई आदमी है जो कहता है कि यार भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट टू, क्योंकि पता है हमारी सारी फिलॉसफीज किस चीज के बेस पे है? हमने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि रिवॉर्ड मिला है हमें एक्सेप्ट करने का। हम सभी को इस बदलाव की चीजों को एक्सेप्ट करने के बहुत भयंकर रिवॉर्ड मिले, और रिवॉर्ड जितने भी है ना, वो इंस्टेंट रिवॉर्ड है। लॉन्ग टर्म में सारे प्रॉब्लम है इंस्टेंट रिवॉर्ड, ठंडा मतलब टक टक टक, डर के आगे जीत है। एंड हम भी देखते हैं यार ये तो जबरदस्त है यार, वो एक ड्रिंक पीते ही स्पार्क सा ऐसा हो जाता है, और हम कहते हैं क्या कूल है यार, वाह यार। वास्तव में यार कहीं जा रहे हैं और 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पीने से बढ़िया है 30 रुपए की वही खरीद के पी ले यार, कोला पेप्सी, एंड फटाक से लिया, एंड मजेदार, मुंह में स्वाद भी आता है, इंटरेस्टिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट लगता है कि मजा आ गया, आनंद आ गया, आ हा 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 हा। लेकिन आप देखिए आज 20 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कई सारी ऐसी ब्रांड्स दी जा रही है, अरे जल्दी से बच्चे का हाइट बढ़ेगा, कौन सा, ये वाला फ्लेवर है ना, दूध में डाल के बच्चे को पिलाओ। अब आप जानते हैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, ये पिलाओ जल्दी से, ये इसमें, और उसमें होता कुछ नहीं है, 70% 80% शुगर होती है।
अब जस्ट इमेजिन कीजिए, एक 2 साल के बच्चे को आपने वो सब देना शुरू कर दिया, जो पाउडर आते हैं मिल्क में मिलाने के, वो देना शुरू कर दिया। जब तक वो बच्चा 5 साल का होता है उसको आपने हर रोज कितनी शुगर दे दी। और उसके बाद हमारा पूरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई चीज का तनाव होता है, और जब जब हमें तनाव होता है तब तब हमारा लिवर एक्सेस शुगर वैसे ही रिलीज करता है। जब एक्सेस शुगर रिलीज करता है और हमारी आर्टरीज को पतला कर देता है, पतला क्यों कर देता है? जैसे मान लो आपने फायर ब्रिगेड वगैरह को देखा होगा, या हम अपने घर में भी पानी पाइप से डालते हैं, नॉर्मल चल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने सामने से पतला कर दिया उसकी धार दूर तक जाती है, प्रेशर से जाती है। वो ही सेम काम हमारी बॉडी कर रही है। वो अगर थोड़े दिन तक चली तो दो चीजें होती है, अगर वही चीज करते रहे हम तो क्या होने वाला है, या तो पाइप फट जाएगा दोस्तों, और या फिर क्या होने वाला है, मोटर जल जाएगी जो उसको पानी को फेंक रही है। कुछ तो होगा। तो वही है, ये पाइप क्या है? हमारी आर्टरीज है। मोटर क्या है? हमारा हार्ट है जो पंप कर रहा है। इनमें से कुछ तो होगा, और इसीलिए कई लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, हाई बीपी, लो बीपी, ये वो। तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है 90%। तो दिक्कतें है ही नहीं, परेशानियां है ही नहीं। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम लोग गुस्सा बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं तो बाहर वालों पे निकाल नहीं सकते वो स्ट्रेस, तो किस पे निकालते हैं? घर वालों पे। और घर वालों पे निकालेंगे तो एक लेवल के बाद घर वाला कोई ना कोई इंसान नेक्स्ट लेवल का सोचेगा, और हर आदमी अपने अपने एजेंडा में है। घर में भी सिनर्जी है ही नहीं। सिनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि बात करना नहीं आता। सिनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि समझाना नहीं आता। सिनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि समझना नहीं आता। एंड देन देयर इज अ चैलेंज। तो ये बातें करके कितना फायदा होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बातें अगर समझ में आई तो कुछ काम किया जा सकता है। अगर ये बातें समझ ही नहीं आई तो काम कभी होगा ही नहीं, और जब काम कभी होगा ही नहीं तो ग्रोथ कभी आएगी नहीं, चेंजेस कभी होंगे ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू, हील योरसेल्फ नाउ। यू कैन हील योरसेल्फ नाउ। आप ही अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को समझ के कि भाई अगर बुखार है तो समझें। जैसे मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, वो कहते हैं बुखार है ना तो एक काम करो, सीधा बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ाओ। क्या करना है उसके लिए? एक बकेट लो गर्म पानी की, करीब 40 डिग्री के आसपास पानी गर्म कर लो। बुखार हो रहा है तो मैं दोनों पाँव दबा के उसमें बैठ जाओ, ऑलराइट। गरम गरम दूध वगैरह पी लो तो टेम्परेचर और बढ़ गया बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर पहले ही एक्स था, आपने पानी गर्म पानी में पाँव डाल दिए और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, पसीना आने लग जाएगा। उसके बाद गर्म कुछ पी लो, गर्म कुछ पीते रहो, पानी या कुछ काढ़ा या कुछ ना कुछ, और सर पे भी गर्म कैप वगैरह रखो। थोड़ी देर बाद आपका आधे घंटे में, वो बोलते हैं, या 4 घंटे के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा। जब ऐसी चीजें हैं तो हम ऐसी चीजों की तरफ जाते क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये सब करना थोड़ा सा असहज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मैं आपको क्या कहूं, मैं भी इन्हीं चीजों का गिल्टी रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं था। मैंने इन चीजों के ऊपर बहुत पढ़ना शुरू किया पिछले 6-8 महीनों में दोस्तों, और तब से मुझे समझ आने लगी कि यार वाह, वंडरफुल। और ये मैंने क्यों पढ़ना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। पिछले साल मुझे फैटी लीवर हो गया था। पिछले साल मुझे फैटी लीवर हो गया था, मुझे डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। एंड पिछले साल मुझे यू नो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। एंड और भी थकावट बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे जल्दी जल्दी होती थी। मुझे 4 दिन का प्रोग्राम करके आने के बाद कई बार 2-2 दिन मैं बीमार हो जाता था। कभी कभी तो 15-15 दिन में मेरी तबीयत खराब होती थी। प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, और मैं थोड़ा डर गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दिस आई कैन नॉट एक्सेप्ट। ये क्योंकि मैं जो मतलब इतने साल कभी हुआ ही नहीं है सब, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपने को तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एनर्जी बीएसआर की है, अरे इस स्टेज पर चढ़ता है तो क्या जबरदस्त एनर्जी फैला देता है। लेकिन जब ये हुआ तो मैंने कहा भैया बीएसआर अब जाग जा। बहुत हुआ, बहुत खाई कचौरी, बहुत खाए समोसा, बहुत खाए पिज्जा, बहुत खाए बर्गर, बहुत खाए सब कुछ। अब रुक जा भाई, अब तेरे को रुकना होगा। दोस्तों मैंने रोक दिया अपने आप को, बस समझने लगा, पढ़ने लगा। शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद हो गया, नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज चालू हो गई। नंबर 3 प्राणायाम चालू हो गया। नंबर 4 अब मेडिटेशन चालू हो गई प्योरली एवरीडे। पहले भी करता था लेकिन अब ज्यादा हो गई। नंबर 5 हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो गया मैं, कितना खा रहा हूँ, क्या किस लेवल की कैलोरीज ले रहा हूँ, कितने घंटे बाद खा रहा हूँ, सब चीजें और स्ट्रीमलाइन होती गई। और अब तो उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे मैं आ गया। अब तो डरने की बात ही नहीं है। आई नो हर चीज का क्योर यहाँ है, हर चीज का क्योर यहाँ है। उसके पहले मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक बात करता था। अब मैं बात करता हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, ये तो
खजाना है हमारा ब्रेन, ये तो खजाना है, ये तो सब कुछ चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, जो आपको बता रहा हूं ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ किताब से पढ़ लिया और बता रहा हूं। जो बता रहा हूं अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहा हूं। आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। सो ये सब बताना है आपको, इसलिए बताना है बिकॉज आप ही की जिंदगी से रिलेटेड है। ये सब आपको बताना है बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी हमारे हाथ में है, हमारी जिंदगी में पैसा कमाना हमारे हाथ में है, हमारी जिंदगी को हील करना हमारे हाथ में है। एंड वंडरफुल, मजा आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं? गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर।